नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, एक ऐसा धर्म जिसकी शुरुआत आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हो चुकी थी। जी हाँ, ये है हमारा सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म। सबसे प्राचीन और पुराने धर्म होने का अर्थ है एक ऐसा धर्म जहां से हुई धर्म की शुरुआत और समय के साथ साथ बाकी धर्म भी इसमें जुड़ते रहे। मेरा नाम है सुरीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है सनातन धर्म का आधार, क्या है सनातन धर्म और क्यों है हमारा सनातन धर्म इतना महान। हमारे वेद ग्रंथ जो ज्ञान, कर्म और भक्ति करना तो सिखाते हैं, बल्कि हमारे उस हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो चाहे जीवन से जुड़ा हो या फिर आज की मॉडर्न साइंस से अलाइन करता हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी हो, और कुछ ऐसी बातें जो हमारे ग्रंथों में आज से कई वर्षों पहले लिख दी गई थी और मॉडर्न साइंस आज भी उसे प्रूव कर रहा है। और क्या है हमारे सनातन धर्म का आधार, क्या हमें सीखने को मिलता है, क्या है हमारा कर्म और क्या है हमारा धर्म, ये सारी बातें करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड तक यू ऑल विल बी वेरी प्राउड ऑफ आवर सनातन धर्म। क्या है सनातन धर्म, क्या है इसका मतलब, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। सनातन धर्म यानी कि शाश्वत सत्य। अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाए तो सनातन का मतलब है समथिंग विच इज इटर्नल, एंडलेस, यानी कि एक ऐसा धर्म जिसका कोई अंत ना हो, एक ऐसा धर्म जो सबसे पहले शुरू हुआ और जिसका कोई भी अंत नहीं है, वो है हमारा सनातन धर्म। और इसमें शामिल है कई देश जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और ऐसे कई देशों में रामायण और महाभारत के सांस्कृतिक प्रदर्शन आज भी देखे जाते हैं। बाली द्वीप पर आज भी हिंदू धर्म की परंपराएं जीवित हैं। और अगर बात करी जाए इनके त्योहारों की तो कुंभ का मेला जो सबसे बड़ा मेला माना जाता है, उसमें हिस्सा लिया एक टाइम पे 12 करोड़ लोगों ने, और वो जो दृश्य था वो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। तो ये है मान्यता हमारे सनातन धर्म की, जहाँ इतने लोग मिलजुल कर इकट्ठे होकर इस धर्म का पालन करते हैं। और समय के साथ साथ और भी काफी धर्म हमारे हिंदू धर्म से जुड़ते रहे, जैसे कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा हमेशा अपनी पॉकेट में एक हनुमान जी का छोटा सा स्टैचू रखते हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया इनको रखने का रीजन, तो उन्होंने बताया कि जब भी वो अपनी लाइफ में डिमोटिवेटेड या डिस्करेज फील करते हैं तो ये उन्हें इंस्पिरेशन देते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ देते हैं। सनातन धर्म को सब धर्मों से अलग इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं था जिसने आके इस धर्म को स्टार्ट किया हो, बट अलग अलग युगों में अलग अलग भगवानों ने अवतार लिए। इनफैक्ट कुछ लोग सनातन धर्म को धर्म ही नहीं मानते बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन माना जाता है कि कैसे हम अपने मानवता जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमारे जितने भी भगवान थे, चाहे वो श्री राम थे, चाहे वो कृष्ण जी थे, या फिर विष्णु जी के जितने भी अवतार थे, उन्होंने अलग अलग युगों में अलग अलग टाइम पे अपना अवतार लिया और लोगों को जीने का एक रास्ता बताया, उस युग में जीने के तरीके बताए और मानवता को हमेशा मार्गदर्शन दिखाया। और यही एक बात है जो सनातन धर्म को अलग करती है बाकी सारे धर्मों से, क्योंकि यहाँ पे किसी एक फिलोसफी के ऊपर इसको बेस नहीं करा गया, बल्कि अलग अलग युगों में किस तरह से अपने जीवन को जिया जाए, किस तरह से अपने डिसीजंस लाइफ में लिए जाए इन एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ। सनातन धर्म में कोई एक ग्रंथ नहीं है जिसे सब लोग फॉलो करते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफी तरह के वेद, उपनिषद और पुराण। उपनिषदों में बातें करी गई हैं हिंदू फिलोसफी की, कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और हमारे पुराण जैसे कि रामायण, महाभारत और गीता, जो कि है इट्स लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर द हिंदू। और हमारे ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत और गीता, इनका अनुवादित करा गया मोर देन 100 लैंग्वेजेस में, यानी कि 100 से ज्यादा भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करा गया। तो इससे आप देख सकते हो पॉपुलैरिटी ऑफ सनातन धर्म कि 100 से ज्यादा भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करा गया और इसको बनाया गया वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रांसलेटेड साहित्य। तो यानी कि इतने लोग हैं जो आज भी अलग अलग भाषाओं में हमारे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं और उनसे अपने जीवन का ज्ञान लेते हैं। अगर हम बात करें अपनी मॉडर्न साइंस की, तो हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें थी जो आज से कई वर्षों पहले लिख दी गई थी और उसका रेलिवेंस हमें आज भी अपनी मॉडर्न साइंस में मिलता है। बात करते हैं हनुमान चालीसा से ली गई इन लाइनों की। युग सहस्र योजन पर भानु,
लियो ताहि मधुर फल जानू। अगर इन लाइनों का ब्रेक डाउन करा जाए, एक युग जो कि बनता है 12,000 सालों से, सहस्त्र यानी कि 1000 और योजन यानी कि 8 माइल्स जो कि है 12.8 किलोमीटर्स, तो मानो एक दिन हनुमान जी सूर्य को एक मीठा फल समझ के अर्थ से सूर्य की तरफ उसको लेने के लिए चले गए। अब अगर इन तीनों का टोटल करा जाए तो ये डिस्टेंस लगभग उतना ही है जितना हमारे साइंटिस्ट ने अर्थ से सन तक का डिस्टेंस मेजर करा है। इसी तरह से हिंदू धर्म में धरती को 4 युगों में डिवाइड करा गया और अगर इन चारों युगों का हम टोटल करें तो वो लगभग उतना ही है जितना रेडियोमेट्रिक की तरफ से अर्थ की एज को बताया जाता है। अगर हम बात करें अपने ऋग्वेद की, तो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पहले ही लिखा हुआ था और आज के मॉडर्न टाइम में उसे बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, कि कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके अलावा और भी काफी कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे वेदास में एक्सप्लेन किए गए हैं। रोटेशन जो कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि कैसे अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूमती हैं। नेक्स्ट है हमारा सूर्य सिद्धांत, जहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ था दैट सन इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड इट। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया गया है और ये बातें उस टाइम पे लिखी गई थी जब इनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और अगर हम बात करें हमारे योगा की, जिसका रेफरेंस मिलता है हमें अपने योग सूत्र से, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है मेडिटेशन, ह्यूमन माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड, और ये सब बातों को आज की मॉडर्न साइंस में बोला जाता है थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, कि कैसे हम अपने मन पे नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम फोकस कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करी गई थी हमारे योग सूत्र में। और योग आज 190 से ज्यादा देशों में प्रचलित है और लोग इसको फॉलो करते हैं। भगवत गीता, महाभारत, रामायण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इनमें बताया जाता है कि कैसे हम अपनी राजनीतिक जिंदगी को जी सकते हैं, कैसे हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे हम अपने पॉलिटिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में सिर्फ मार्गदर्शन देने के लिए आपको फिलोसफी बेस्ड नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनी रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हो। तो यही रीजन है कि अलग अलग युगों में, अलग अलग टाइम में अलग अलग भगवानों ने अवतार लिया। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कहीं बातें जिनके बारे में पहले शायद आप थोड़ा सा जानते हो, और कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपने पहले ना जानते हो। तो ये सब चीजें बनाती हैं हमारे सनातन धर्म को बाकी धर्मों से अलग, और एक महान धर्म जो सबसे पहले शुरू हुआ और जिसका कोई अंत नहीं हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।